अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है मेंटेनेंस। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस ओवरऑल वीडियो का। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि बात आ रही है मेंटेनेंस की, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लगेंगी। जैसे कि हो गया फिश नेट, हो गया बकेट्स, हो गए अलग से इसके बॉटल्स, हो गए ड्रम्स, हो गए आपको पानी स्टोर करने के लिए। उसके बाद एक आपको स्पंज लगेगा, एक स्क्रबर लगेगा, फिर इसका पानी चेंज करने के लिए साइफन पाइप लगेगा, एक सादा सा पाइप लगेगा। ये हो गई कुछ मेजर चीज़ें जो कि आपको लगेगी पूरे ओवरऑल टैंक क्लीन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक एक से सब पॉइंट्स। तो दोस्तों, आप जब भी टैंक साफ़ कर रहे हो तो आप ध्यान दें कि आपका वाटर चेंज लेवल जो रहे मैक्सिमम 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मिनिमम आपको 10 to 20% करना चाहिए और मैक्सिमम 50। कभी भी 100% वाटर चेंज नहीं करना चाहिए। अगर 100% वाटर चेंज करते हो तो आपको आगे चल के आपका एनवायरमेंटल शॉक हो सकता है टैंक का, और फिशेस मर सकती है। उसके बाद आता है दोस्तों पॉइंट, आपका जो फिश टैंक रहेगा या एक्वेरियम रहेगा वो डायरेक्ट सनलाइट से आप दूर ही रखें, क्योंकि इससे अलगी ग्रोथ होती है टैंक के अंदर और पानी पीला पड़ जाता है। अगर पानी पीला पड़ता है तो आपके टैंक की विजिबिलिटी कम होती है और अंदर आपके फिशेस वगैरह दिख नहीं सकते हैं इसमें। तो आपको ये बार बार क्लीन करना पड़ेगा, जिससे कि आपको एक टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। तो हो सके उतना अवॉइड कीजिए। और एक मेन चीज़ आती है दोस्तों कि कभी भी आप अपने जो हाथ होते हैं, ऑयली हाथ, साबुन के हाथ, डिटर्जेंट के हाथ, ये चीज़ आपके टैंक के पास कभी नहीं आना चाहिए। अगर ये पानी से कांटेक्ट होते हैं तो एक लेयर तैयार होता है पानी पे, जिससे कि आपके फिशेस को ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है और फिशेस मर सकती है। तो हो सके उतना ये चीज़ अवॉइड कीजिए। हमेशा बच्चों को दूर रखें आपके टैंक से। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कभी कभी कोई बिस्किट खाते हुए, कुछ खाते हुए अगर टैंक के पास आ गया और उन्होंने एक्वेरियम में फीड कर दिया, तो ये चीज़ कभी कभी फिश को अगर फिश ने निगल लिया तो ये फिशेस मर सकती है दोस्तों। तो हो सके उतना छोटे बच्चों को दूर ही रखें। उसके बाद आता है दोस्तों कि आप जब भी आपको फिश एक्वेरियम देखना है, लाइट तभी यूज़ कीजिएगा। मैक्सिमम शाम के टाइम में यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट लगाने से भी अलगी ग्रो होती है और पानी पीला पड़ सकता है। तो हो सके उतना लाइट कम से कम यूज़ कीजिए। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आप अगर रात के समय अगर सोते टाइम पे अगर अपने पूरे एक्सेसरीज अगर बंद करते हैं तो बढ़िया रहेगा। या सिर्फ ऑक्सीजन चालू रख के बाकी सब चीज़ें बंद कर दीजिए। या फिर आपके फिशेस को 24/7 कभी भी आदत मत लगाइएगा ये सब चीज़ों की, वरना फिश इन पे एडिक्ट हो जाएगी। जैसे कि हो गया है हीटर, फिल्टर, फिर ऑक्सीजन पंप हो गया, फिर जो भी आपके रहेंगे एसेसरीज, इनको आप हुआ उतना 24/7 ना चलाएं तो ही बेटर है। कभी पावर कट्स में अगर आपका पावर कट होता है तो ये चीज़ आपको काम आएगी दोस्तों। उसके बाद पॉइंट आता है दोस्तों कि आप अपने फिशेस को मल्टीपल फूड्स खिलाएं। जैसे 2-3 वेराइटीज़ के फूड्स खिलाएं, उसमें प्रोटीन्स वगैरह अलग अलग होते हैं। फ़िश को टेस्ट चेंज होता है तो फ़िश को भी अच्छा लगता है खाने में और वो इंटरेस्ट रहती है। और एक लिमिटेड क्वांटिटी में खिलाइए, जैसे कि वेस्ट कम हो। अगर आपने फूड ज़्यादा डाल दिया, फिशेस ने कुछ खाना खाया और कुछ नीचे रह गया, तो ये आपके पूरे ग्रेवल्स में जाके बैठ सकता है, जहाँ की फिर लार्वा पैदा हो सकता है दोस्तों। लार्वा पैदा हो गया तो फिर वो कीड़े हो जाएंगे बारीक बारीक आपके टैंक में, वो एक अलग से आपको सर दर्द होगा। उसके बाद जाते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट में। जब भी आप टैंक वॉश कर रहे हो या फिर आप टैंक क्लीन कर रहे हो, तो सेम डे पे आप अपने इंटरनल फिल्टर, स्पंज फिल्टर, ये चीज़ सेम डे पे ना क्लीन करें तो ही बेहतर रहेगा। अल्टरनेट डे या फिर 2-3 दिन बाद क्लीन कीजिएगा, जैसे कि आपके टैंक्स के फिल्टर्स में बैक्टीरिया सेव रहता है। तो सेम टाइम आप जब टैंक क्लीन कर रहे हो तो वो टाइम पे आपका आधा बैक्टीरिया निकल जाता है। तो ये जो फिल्टर वगैरह रहता है, ये बैक्टीरिया होल्ड करने में काम करता है, तो इनका बैक्टीरिया आपको काम आएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप अपने टैंक को जगह पे ही रख के क्लीन कीजिएगा। बाथरूम वगैरह ना ले जाएं तो ही बेहतर है दोस्तों। आपको साइफन पाइप की यूज़ करते हुए आपको ये क्लीन करना है। आपके टैंक के चारों तरफ या पूरा अंदर से अंदरूनी पूरा आप जो टैंक रहेगा, इसको एक स्पॉन्ज से क्लीन कर लेना। आधे घंटे के लिए छोड़ देना, पूरा जो भी डस्ट रहेगा नीचे जाके बैठ जाएगा। फिर साइफन पाइप की मदद से इनको क्लीन करके जितना पानी कम होगा उतना ही नया पानी ऐड कर दीजिए दोस्तों। बस ख़त्म हो गया, आपका टैंक क्लीन हो जाएगा और रेगुलर बेसिस आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके आपका फीडबैक ज़रूर देना दोस्तों। थैंक यू।